भारी नुकसान पहुंचा है। भारतीय वायुसेना ने अपनी स्ट्राइक से पाकिस्तानी एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। भारतीय मिसाइलों और ड्रोनों ने पाकिस्तान के कई एयरफोर्स बेस को तबाह कर दिया। इसके साथ साथ कई रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। नई सैटेलाइट इमेज सामने आई है और इस इमेज से ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि भोलारी, नूर खान, शहबाज और सुकूर एयरबेस को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो भारतीय सेना ने जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है उसकी कुछ सैटेलाइट इमेज जो है वो जारी की गई है और उस इमेज को जब आप भी देखेंगे, देखिए इस इमेज को जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना नुकसान हुआ। देखिए पहले आप देखिए हमले के पहले की ये तस्वीर है और इसके बाद देखिए हमले के बाद की ये तस्वीर, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो नुकसान हुआ है वो कितना भयानक है और इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना क्या कुछ कर सकती है। ये सैटेलाइट इमेज हालांकि कितना भी पाकिस्तान की तरफ से उसको नकारा जाए लेकिन तस्वीर झूठ नहीं बोलती है। शहबाज एयरबेस की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। हमले के पहले की तस्वीर देख लीजिए और हमले के बाद की तस्वीर, फर्क आप साफ देख पाएंगे कि यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। इसके बाद आपको दिखाएंगे, देखिए नूर खान एयरबेस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमले के पहले और हमले के बाद की तस्वीर, ये साफ तौर पर दिख रहा है। तस्वीर झूठ नहीं बोलती है। पाकिस्तान भले ही कितना मना कर ले, कितना भी पाकिस्तान की तरफ से कहा जाए कि नुकसान नहीं पहुंचा है, भारत की तरफ से झूठे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये दावे अब और भी ज्यादा पक्के और सच्चे साबित होते हैं जब ये इमेज सैटेलाइट की तरफ से जारी की गई है। अब इस इमेज को पूरी दुनिया देख रही है। अब ये देखिए भोलारी की ये तस्वीर है, यहाँ पर आप खुद देख पाएंगे कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। ये देखिए ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आप देखिए कि साफ तौर पर यहाँ जब मिसाइलें दागी गई तो कितना ज्यादा यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। ये बिल्कुल अब पहले की तरह नहीं रहा है और ये बिल्कुल अब नॉर्मल नहीं है। यहाँ से ये जो एयरबेस तबाह हुआ है, यहाँ से उड़ानें अब नहीं भरी जा सकती। पाकिस्तान में ये जो सैटेलाइट तस्वीर आप देख रहे हैं ये नूर खान एयरबेस की है जिसको तबाह कर दिया गया है। भारतीय सेना ने इसको तबाह किया है। तो ये कुछ तस्वीरें जो है वो सैटेलाइट की तरफ से जारी की गई हैं और ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है। और इसके बाद देखिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी यानी कि सीसीएस की अहम बैठक होगी और पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसका बदला लेने के लिए लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत चल रहे सुरक्षा अभियानों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई है। इसके बाद देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी बैठक होनी है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर की घोषणा के बाद ये मोदी मंत्रिमंडल की पहली बैठक होने वाली है और ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित जरूर किया गया है लेकिन ये समाप्त नहीं हुआ है और इसी पर आगे क्या रणनीति होने वाली है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, अगर वापस से पाकिस्तान की तरफ से हमले होते हैं तो फिर उसका जवाब किस तरीके से देना है। बैठक में इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होगी। देखिए ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और उसकी पनाह में पड़ रहे आतंकियों को सबक सिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पंजाब में आदमपुर एयरबेस पहुंचे और जहां पर उन्होंने सेना के जवानों की हौसला अफजाई की। 24 घंटे के अंदर पीएम मोदी ने 2 बार देश को संबोधित भी किया और ये साफ कर दिया कि अब आतंकवाद और पीओके पर सीधे सीधे बात होगी, किसी भी तीसरे देश का दखल स्वीकार नहीं होगा। भारत माता के जयकारे के नारे लग रहे हैं पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर, जहां पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे जवानों के बीच। ये वही आदमपुर एयरबेस है जिसे निशाना बनाने के बारे में पाकिस्तान ने दावा किया था। हकीकत क्या है वो बताने के लिए ये वीडियो काफी है। पीएम मोदी एयरबेस पर करीब 1 घंटे तक रहे। प्रधानमंत्री के पहुंचते ही जवानों का जोश हाई दिखा। उन्होंने एयरफोर्स के अधिकारियों और जवानों के साथ मुलाकात की और ऑपरेशन को लेकर बातचीत की। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पहले 12 मई रात के 8 बजे और फिर 13 मई को दोपहर 3:30 बजे। अपने दोनों ही संबोधन में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत न्यूक्लियर अटैक की धमकी से नहीं डरने वाला। अगर भारत को
कोई सैन्य कार्रवाई करनी हुई तो वो न्यूक्लियर अटैक की धमकी से पीछे नहीं हटेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पीएम ने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान से अब आतंकवाद और पीओके पर सीधे बात होगी। किसी तीसरे देश का दखल स्वीकार नहीं होगा, न ही किसी मध्यस्थता के लिए भारत राजी होगा। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। दरअसल अब तक पाकिस्तान कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे को दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। ऐसी खबरें आई थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़े तनाव को लेकर पाकिस्तान ने अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों से बात की। इसके बाद अमेरिका की मध्यस्थता में सीज फायर हुआ, लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि इन मुद्दों पर किसी मध्यस्थता के लिए वो तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ये भी बता दिया कि भारत ने हमलों को सिर्फ स्थगित किया है और आने वाले दिनों में इस बात पर नजर रहेगी कि पाकिस्तान क्या रवैया अपनाता है। पीएम ने भारत का रुख साफ कर दिया है, साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर कोई हिमाकत की जाती है तो जवाब सॉलिड मिलने वाला है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और आज से होने वाले तिरंगा यात्रा के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। आज देखिए पटना में बीजेपी के नेता तिरंगा यात्रा निकालेंगे और इसके बाद अगले 7 दिन में प्रखंड स्तर तक तिरंगा यात्रा निकाल करके लोगों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी दी जाएगी। भारतीय सेना के शौर्य, साहस और पराक्रम को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। देश के कई राज्यों में तिरंगा यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है, पर बिहार में तिरंगा यात्रा की शुरुआत 14 मई से होगी। इसके लिए बिहार बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर रखी है। कार्रवाई किया है आतंकवादियों के ठिकाने को निस्नाबूद करके, आतंकवादियों को मार गिरा करके। तो इसके लिए सफल आयोजन जो हमारा हुआ है, इसके लिए आम जनता तिरंगा यात्रा निकालेगी और इसमें कोई किसी भी दल का झंडा नहीं रहेगा। ये तिरंगा रहेगा हमारा और तिरंगा ऊंचा रहे हमारा। विपक्ष के नेता भी सेना के पराक्रम को सलाम कर रहे हैं, पर तिरंगा यात्रा के जरिए ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। पूरे विपक्ष ने सरकार को समर्थन दिया, एकजुट होकर के इस लड़ाई में साथ रहे, लेकिन बीजेपी अब क्रेडिट लेना चाहती है। तिरंगा यात्रा के आड़ में सियासत कर रही है सेना के नाम पर। ये गलत है, सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पूरे देश में गर्व और उत्साह का माहौल पैदा कर दिया। इसी भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। अब देखना होगा कि तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी कितना जन समर्थन जुटा पाती है और इस मुहिम का असर आगामी चुनाव पर किस हद तक पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो देखिए 13 से लेकर के 23 मई तक बीजेपी की तिरंगा यात्रा होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है और देखिए सेना के शौर्य के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। राष्ट्रभक्ति और तिरंगा के सम्मान में ये यात्रा होगी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जन जन तक ऑपरेशन की जो जानकारी है, सफलता की कहानी है, वो पहुंचाई जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले हैं। तो देखिए 13 से 23 तारीख तक निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा
और देखिए, बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि बीजेपी की तिरंगा यात्रा का मकसद क्या है। तो आइए इसको भी समझते हैं हम लोग। देखिए, तिरंगा यात्रा का मकसद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में लोगों को बताना है, सफलता की कहानी लोगों को सुनानी है और अचानक संघर्ष विराम के बाद तेज हुए दुष्प्रचार को रोकना दरअसल मकसद है। लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, लेकिन धारणा यह बन गई कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा है, जिसकी वजह से संघर्ष विराम की घोषणा से कुछ लोगों में निराशा आई और इस बात को साफ करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सीमा पार आतंकवाद को कड़ा जवाब देना था। तिरंगा यात्रा में देखिए, लोगों को बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना को बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में 100 से भी अधिक आतंकी मारे गए हैं। इसके साथ ही देखिए, लोगों को यह बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के हमले को करारा जवाब भी दिया गया। पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए गए, जबकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अवैध साबित हुआ। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों को यह बताया जा रहा है और आगे भी बताया जाएगा कि किसी भी आतंकी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। तिरंगा यात्रा में बीजेपी के नेता आम लोगों को यह बता रहे हैं कि भारत ने पहलगाम का बदला लिया और आगे अगर आतंकी घटना हुई तो फिर से कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो यात्रा निकाली जा रही है उसमें दरअसल मकसद क्या? मकसद यही है कि जो लोगों के मन में निराशा थी, इसका मकसद क्या था, ये लोगों को बताना है, सफलता की कहानी सुनानी है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। मोतिहारी में पकड़े गए कुख्यात खालिस्तानी आतंकी कश्मीर सिंह उर्फ बलबीर सिंह को एनआईए की टीम ने 4 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले गई है। खालिस्तानी आतंकी कश्मीर सिंह आपको बताते चलें कि यहाँ पर पहचान छिपाने के लिए कंधों पर कपड़े बेचने और गरीब मजदूर जैसा हुलिया बनाए रखता था, यानी कि फेरी वाला बन गया था। कंधों पर कपड़े लेकर के वो शहरों में कपड़ा बेचता था ताकि उसको कोई पहचान ना पाए। मोतिहारी पुलिस और एनआईए की टीम ने उसे मोती झील के पास से पकड़ा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अवनीश कुमार सिंह। मोतिहारी से पकड़ाया गया कुख्यात खालिस्तानी आतंकवादी बलबीर सिंह उर्फ कश्मीर सिंह को इसी जगह से पकड़ा गया था। देखिए, जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसी मोती झील के इलाके से जो एनआईए और जो नगर थाने की पुलिस है उसने पकड़ा था। और देखिए, ये इलाका जो है ना, जो मोती झील का इलाका है, यहीं पर लोग जो है कपड़ा बेचते हैं, फुटपाथ पे सामान बेचते हैं और काफी संख्या में लोग रहते हैं। और यहाँ पर जो है खालिस्तानी आतंकवादी ने अपना ठिकाना बनाया था। और जो जानकारी मिल रही है कि एनआईए के सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि वो कपड़ा बेचने का काम करता था, जो कंधे पर घूम कर कपड़ा बेचता था और यहीं पर जो है वो आता था। परसों ही गिरफ्तारी कहा, कुछ पुलिस बहुत आया था क्या यहाँ पे? ना एगो पुलिस गाड़ी था और किसी को पकड़ के ले गया था। हाँ। आप लोग देखी थी कि कौन है पहचाने आप? ना, गाड़ी लाकर एकदम देख लिया। अच्छा, तो पुलिस आया था यहीं पे? ये किधर उधर आया था, किधर आया था? उधर। कब समय क्या था? अरे इसी पर इतना स्पष्ट है कि यही इलाका है, ये मोती झील है, मोतिहारी के बीचों बीच ये मोती झील है। और यहीं पर जो है कश्मीर सिंह उर्फ बलबीर सिंह जो खालिस्तानी आतंकवादी है, जिसपे 10 लाख रुपए का इनाम था, एनआईए ने यहीं से उसको गिरफ्तार किया था। और वो कपड़ा बेचकर लोगों को धोखा देता था। लेकिन जो एनआईए के सूत्र थे उन्होंने पुख्ता जानकारी दिया और उसके बाद एनआईए की टीम ने बलबीर सिंह उर्फ कश्मीर सिंह को गिरफ्तार किया। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। पटना से बड़ी खबर, गुरुमुखी एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। चेन पुलिंग करके पथराव की वारदात। शराब की खेप उतारने के दौरान दरअसल पथराव का ये मामला सामने आ रहा है। पथराव में एसी बोगी के शीशे भी टूट गए हैं। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर गुलजारबाग स्टेशन के बीच वारदात हुआ है और अज्ञात शराब तस्करों पर केस दर्ज किया गया है। पथराव में एसी बोगी के शीशे टूट गए हैं। यहाँ पर गुरुमुखी एक्सप्रेस पर पथराव, चेन पुलिंग कर पथराव की वारदात। शराब की खेप उतारने के दौरान दरअसल पथराव किया गया है। पटना से एक बड़ी खबर मिल रही है। एक युवक से 32 लाख रुपए की ठगी हुई है। मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर ठगी की गई है। सीबीआई का अधिकारी बनकर ठगी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस करने की धमकी दी थी। साइबर थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। देखिए, यहां पर साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है, जहां पर सीबीआई का अधिकारी बनकर
ठगी कर ली गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस की धमकी दी गई और उसके बाद बता दें आपको ठगी की गई है एक युवक से। देखिए, इन दिनों साइबर अपराधी काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। अगर कोई आपको जज या फिर पुलिस बनकर फोन करता है तो घबराएं नहीं, साइबर थाने में शिकायत करें। और ये साइबर अपराधियों की चाल हो सकती है, किसी के बहकावे में ना आए और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। मुजफ्फरपुर में एक युवक का हथियार के साथ डांस करते वीडियो वायरल हो रहा है। युवक बारात के दौरान भोजपुरी गाने पर डांस कर रहा था और इसी दौरान वो पिस्टल लहराते भी दिख रहा था। और देखिए, वीडियो जो है वो पानापुर करियात इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिलहाल ग्रामीण एसपी ने वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस के संज्ञान में आ गया है। हम लोगों ने करजा थाना और पानापुर करियात कांटी सबको हम लोगों ने आगाह कर दिया है और जैसे ही इन लोगों की पहचान होती है तो हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों को मोबाइल चलाने पर रोक है और इसके बावजूद छपरा नगर थाने में तैनात एक महिला सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सिपाही जातिवाद गाने पर डायलॉग मार रही है। रील थानाध्यक्ष के कार्यालय में उनकी अनुपस्थिति में बनाई गई है। रील वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। डीआईजी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। गिरिडीह के धुंधलो पंचायत के 5 मजदूर पश्चिम अफ्रीका के नाइजर में फंसे हुए हैं। यहां पर उग्रवादियों ने मजदूरों को अगवा कर लिया है। घटना के 15 दिन बीत गए हैं, लेकिन वहां की सरकार उग्रवादियों के चंगुल से मजदूरों को मुक्त नहीं करा पाई है। दांदलो के संजय महतो, चंद्रिका महतो, राजू महतो, फजीत महतो और मुंड्रो गांव के उत्तम महतो कमाने के लिए नाइजर गए थे। वहां पर केपीटीएल ट्रांसमिशन लाइन कंपनी में काम कर रहे थे। इसी दौरान नाइजर के उग्रवादियों ने कंपनी के मजदूरों को अगवा कर लिया। धुंधलो और मुंड्रो गांव में मजदूरों के परिवार वालों का जो रो रो कर बुरा हाल है। राज्य और केंद्र सरकार से ये मदद की गुहार लगा रहे हैं। 2025-24 में गए थे। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। इस दौरान बातचीत भी हो रहा था फोन पर? ना, पहले फोन पर बात नहीं करते? पहले बात हो बोल। लास्ट कब की है बात? 25 तारीख अप्रैल। कैसे सूचना मिला कि अपहरण हो गया है? वहाँ साथी होकर हथिन वह सब बोलल थी। आपका लड़का को अपहरण किए हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया है और अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहने चाहो ये हमर जिसने बेटा गए तिसने घर पहुँचे जाए। ये पहली बार काम करने गए विदेश या इससे पहले भी गए थे? अभी 3 बार हुए। ये तीसरा बार था? हाँ। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से कुछ मांग? सरकार की मांग हम याद बेटा मांग वही सरकार क्या कुछ नहीं मांगी सरकार की। 8 दिन लगभग हो ही गया। कुछ न्यूज आ रहा है? अभी तक कोई न्यूज नहीं। आप लोग किससे बातचीत कर रहे हैं? कौन सूचना दे रहा है आप लोगों को? सूचना दे रहा है जो उसके साथ में वहाँ जो है ना कंपनी में, हाँ। वही सब हल्का फुल्का सूचना देता है। अच्छा, कब दिया? लास्ट सूचना कब दिया आपको? जब से शुरू हुआ तब से सूचना दे रहा था। वो सब भाग के चल दिया था ना, तो सबके पकड़ जब हो गया तब से वो सूचना दे ही रहा है।